जटायु जी को देखते ही भगवान श्री राम अत्यंत भाव विभोर हो गए, पछताने लगे और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण वास्तव में आज मैं अपने पिता के समान जटायु जी की सेवा नहीं कर पाया। जटायु जी को भगवान ने अपनी गोद में लेकर के और उनके धूल का प्रक्षालन किया, उनके सिर पर हाथ फेर करके जटायु जी का सारा कष्ट दूर कर दिया। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम सुख मुख, विगत भई सब पीर। भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करते ही जटायु जी की सारी पीड़ा दूर हो गई। श्री राम ने उनके सिर पर और उनके शरीर पर हाथ फेरा, जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में लेकर के भगवान श्री राम ने उनकी दशा देख करके नेत्रों से अश्रुपात करते हुए जटायु जी को मानो जल का दान किया है। तुलसी कहते हैं गीतावली रामायण में कि राघो गीध गोद करि लीन हो, राघो गीध गोद करि लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अर्घ जल दीन हो, राघव गीध गोद करि लीन हो। सुनहु लखन, राम जी लक्ष्मण जी से गीध जटायु जी को गोद में लेके कहते हैं, सुनहु लखन खगपति मिले बन। हे लक्ष्मण, जब से खगपति जटायु जी वन में मिले, सुनहु लखन खगपति मिले बन, मैं पितु मरन न जान्यो। मुझे अपने पिता की मृत्यु भूल गई क्योंकि जटायु जी पिता के समान हमें मिल गए। सुनहु लखन खगपति मिले बन, मैं पितु मरन न जान्यो। लेकिन विधाता से यह सहा नहीं गया, सही न सको सो कठिन विधाता। हमारी जटायु की मैत्री विधाता को अच्छी नहीं लगी। सही न सको सो कठिन विधाता, बड़ो पछुआ जहि भान्यो, राघव गीध गोद करि लीनो। विधाता ने बड़ा पक्षपात किया, मेरे पितृ समान जटायु जी का जो वरद हस्त था वो हमसे छीन लिया। भगवान ने गोद में लेकर के जटायु जी के शरीर के ऊपर लगे हुए रक्त और धूल को अपनी जटाओं से प्रक्षालन किया। दीन मलिन अधीन है अंग, दीन मलिन अधीन जटायु जी हैं। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परे क्षिति खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपाल, को देखी भई करुणा बड़ी भारी। गीध को गोद में राखी महाप्रभु, नैन सरोजन में भर बारी। बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सुझारी। अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु के
अंग में लगे हुए धूल रज का प्रक्षालन किया और भगवान ने जटायु जी से कहा कि आपकी यह दशा कैसे है। तो जटायु जी भगवान से कहते हैं कि तब कह गीध बचन धरि धीरा, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव धीरा, सुनहु राम भंजन भव धीरा, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही, ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति कुलरी की नाई, बिलपति अति कुलरी की नाई। जटायु जी ने प्रभु श्री रामभद्र से कहा कि हे प्रभु, हे रघुनंदन, हे श्री राम, नाथ दशानन यह गति कीन्ही। उस दशानन रावण ने मेरी ये दशा की है, मेरे पंख को काट दिए। और हे प्रभु, उसी दुष्ट ने विदेह नंदिनी भगवती सीता का हरण किया। तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। और जटायु जी ने कहा कि लय दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। कुररी पक्षी की तरह से वो करुण क्रंदन विलाप कर रही थी। सा देवी मम च प्राणा रावणे नो भयम हतम। और उसी पापी ने मेरे प्राण का और आपकी प्रिया भगवती सीता का हरण किया है। मैं तो आपके दर्शन की कामना से अभी तक शरीर में प्राण रखे था। हे नाथ, हे प्रभु, अब ये प्राण जाना चाहते हैं। जटायु जी ने कहा कि दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। अब ये प्राण जाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने जटायु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पिताजी, आप शरीर को बनाए रखिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको स्वस्थ करके दीर्घायु प्रदान करता हूं। जटायु जी ने कहा कि प्रभु, पता नहीं मरते समय आपका नाम स्मरण आवे या न आवे। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जिस नामी का नाम मरते समय लेने से प्राणी का उद्धार हो जाता है, उसका भव बंधन कट जाता है। वह नामी आज मेरे सामने खड़ा है, जिसका नाम संसार के प्राणियों को भवसागर से तार देता है। ऐसी दशा में हे प्रभु, हे नाथ, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई श्रुति गावा, अधमो मुकुट होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आवा,
नाथ जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत हो श्रुति गावा। मरते समय अगर आपका नाम स्मरण हो जाता तो अधम से अधम, पतित से पतित प्राणी का उद्धार हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं। और सो मम लोचन गोचर आगे, वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा मेरे सामने इस रूप में खड़े हैं। तो राखूं देह नाथ के ही खागे, अब किस लिए इस शरीर को रखूं। अंत मति सो गति, हे नाथ हे प्रभु, अब मेरा शरीर में तनिक भी मोह, शरीर में तनिक भी आसक्ति नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हे जटायु जी, आप कुछ दिन मेरे लिए जीवन धारण करें, और मैं दशरथ का पुत्र, आप मेरे पिता के मित्र, पिता समान हैं, मैं आपकी कुछ दिन सेवा करके अपने को धन्य मानूं। राम जी ने कहा कि मेरे जान तात कछु दिन जीजै, कुछ दिन तो जीवित रहिए। मेरे जान तात कछुक दिन जीजै, देखिए आप, देखिए पुत्र कैसी सेवा आपका ये राम करता है। देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। मेरे लगी तात कछु दिन जीजे। हे जटायु जी, आप देखिए कि मैं आपकी कैसी सेवा करता हूं, इसलिए मोहि पितु को सुख दीजिए। पिता जैसे अपने पुत्र की मंगल कामना करता है, आप हमें आशीर्वाद दें। दिव्य देह, मैं आपके शरीर को दिव्य बना दे रहा हूं, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। दिव्य देह इच्छा जीवन जग, विधि मनाई मंगली जय। मैं विधाता को, ब्रह्मा को साक्षी देकर के कहता हूं कि हे पिताजी, हे जटायु जी, आपको दिव्य देह, जब इच्छा आपकी होगी तभी मृत्यु आपका वरण करेगी। मैं विधाता के प्रतिबंध व्यवस्था को रोक करके आपको यह दे रहा हूं। इतना ही नहीं, हरिहर सुजस सुनाई दरस दे, लोक कृतार्थ कीजे। आप संसार के लोगों को मेरे चरित्र को सुना करके धन्य कृतकृत्य करें। हरिहर जस सुनाई संजगत को, लोग कृतार्थ कीजे। अदेखी बदन सुनी बचन अमीयतन, राम नयन जल भीजे। आपकी सेवा करके मैं धन्य कृतकृत्य हूं। राम जी की ये बात सुन करके जटायु जी महाराज मौन हो गए। तुलसी प्रभु दियो उतरी मौन ही, परिमानो प्रेम सहीजे। मेरे जान तात कछु दिन जीजे। जटायु ने कहा कि प्रभु हे नाथ, जीवन धारण करके मैं क्या करूंगा। अगर आप देना ही चाहते हैं, अगर आप मेरी सेवा से ही अपने को धन्य मानते हैं, तो हे प्रभु हे नाथ, आप अपनी अनपाइनी भक्ति हमें दीजिए। अबिरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरिधाम। मुझे संसार का कोई पदार्थ नहीं, जीवन लेकर क्या करेंगे, लेकिन आपकी भक्ति हमें चाहिए।